सभी भाइयों को राम राम। थोड़ा जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। 2-1 मिनट में और जुड़ जाने दो सबको, फिर अपना और जुड़ते रहेंगे साथियों। नमस्कार। आप सब भाइयों को राम राम। सभी जो कमेंट्स कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं साथियों। सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है। अलीगढ़ से मेरे मित्र कृष्णकांत गोस्वामी जी, अलीगढ़ यूपी। ये चुनाव का आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। और इस राजनीतिक समर में आप सब कार्यकर्ताओं ने बहुत जी जान लगाकर मेहनत करी है और एक ऐसा अथक प्रयास आप लोगों ने किया है जिसकी बदौलत आज चुनाव बिल्कुल एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जो सब लोग उस बात की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आने वाले 2 दिन आपके 1825 दिन का भाग्य तय करेंगे। अगले 1825 दिन कैसे होंगे, ये आने वाले आपके ये 2 दिन के प्रयास तय करेंगे। इसलिए सभी भाई अपना पूरा समर्पण इस बात के लिए लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के लिए हो। ज्यादा से ज्यादा मतदान सवाई माधोपुर की इस आम जनता के लिए हो। साथियों, पिछला 5 साल आपने देखा किस प्रकार की तानाशाही, माफियागिरी, गुंडागिर्दी और एक ऐसा भय का वातावरण, ऐसा टेरर का वातावरण रखा जो शायद मैंने भी मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। लोग आपस में अपने धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में भी फोटो खिंचाने से डरते थे कि फोटो आ जाएगी तो भाई साहब ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप सब लोग, अब समय आ गया है, लोकतंत्र में कोई भी स्थायी नहीं है राजा। लोकतंत्र में मतदाता राजा को स्थायी करते हैं, प्रजा एक राजा का चयन करती है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग इस भय, भ्रष्टाचार, कुशासन, गुंडा राज के खिलाफ सवाई माधोपुर के सभी युवा साथियों का मैं आह्वान करना चाहता हूं, बुजुर्ग, माता, बहनें, सबका आह्वान करना चाहता हूं कि ये चुनाव एक ऐसे मोड़ पे आ गया है जिसमें तानाशाही और पूंजीवाद एक तरफ है, दूसरी तरफ है सवाई माधोपुर की आम जनता और सामान्य कार्यकर्ता। एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता जो अपना सब कुछ लगाकर इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। 73 साल के युवा उनकी लीडरशिप कर रहे हैं और नीचे का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता अपने तन, मन और धन से इस काम के लिए लगा हुआ है। चुनाव का अंतिम दिन, प्रचार का आज अंतिम दिन है। आप सब लोगों को जात, पंथ, समाज, इससे ऊपर उठकर, मनभेद, मतभेद से ऊपर उठकर, छोटी छोटी कोई बातें हैं उन सबको भूलकर ये ऐतिहासिक पल सवाई माधोपुर की धरती पर आ गया है। एक ऐसा योद्धा आपको इस चुनाव की रणभेरी में मिला है जो 5 साल आपकी आवाज को इतनी ताकत से उठाएगा कि मुझे लगता है पहली बार, पिछली बार 2018 में लोगों ने प्रयास किया था कि पूर्वी राजस्थान की आवाज बहुत बुलंद तरीके से उठेगी, लेकिन वो 2018 में जिस पूर्वी राजस्थान ने इस राजस्थान में राज लाया, वो पूर्वी राजस्थान सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा। पर ऐसा मन में ऐसे भाव हैं
कि अब वो समय आ गया है कि पूर्वी राजस्थान पहली बार अपनी ताकत दिखाएगा। और ताकत दिखाने के साथ जैसा आप सबको लग रहा है कि राज आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और उस सरकार में पूर्वी राजस्थान का दिग्गज लीडर सवाई माधोपुर में है, जो पूर्वी राजस्थान की भाजपा में आवाज है। आज सबसे ज्यादा डिमांड उनकी है चुनाव प्रचार में। स्टार प्रचारक के नाते लगभग सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की है, और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक दौड़ लगाने वाले ऐसे नेता सवाई माधोपुर को मिले हैं। छोटी छोटी बातें आपस में, गांव में छोटी छोटी बातें आपस में, हमारी जो आपसी मतभेद है गांव में, बस्ती में, शहर में, वार्ड में, हमारी जो आपस की बातें हैं, उन सबको भूलकर हमको उसका दंड उनको नहीं मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जीवन भर चलेगी, आगे भी चलेंगी, होती भी रहेंगी, लेकिन आप निश्चित मानिए आपके किसी भी प्रकार के विवाद में, किसी भी प्रकार के आपसी झंझट में उन डॉक्टर साहब का कोई मतलब नहीं रहेगा। वो सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे, और इस बार उनके मन के भी जो शब्द हैं, जो आप उनके भाषण में सुनते हैं, वो निकलता भी है कि मैं सवाई माधोपुर के लिए अब एक सपना देखकर बैठा हूं, मेरा अंतिम चुनाव है। और इस अंतिम चुनाव में उन्होंने अपने मन की जो बात कही है, पीड़ा कही है, कि मेरे इस अंतिम चुनाव में सवाई माधोपुर वाले मेरी लाज रखें, मेरी इज्जत रखें, और सारी चीजें भूलकर सवाई माधोपुर की धरती पर वो एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे जिसकी हम सबको कल्पना है। ये चुनाव जाति और समाज का नहीं है, ये चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। ये चुनाव उस तानाशाही के खिलाफ है जो 5 साल में की, उस गुंडा राज के खिलाफ है जो 5 साल में की, वो भूमाफिया गिरी के खिलाफ है जो पिछले 5 साल में की, उस रेत माफिया के खिलाफ है जो पिछले 5 साल में की। और आप देख रहे हो ना उसकी कैसी स्थिति होगी किम जोंग की, गली में भी आपको नहीं मिल रहा, उसके समाज में भी उसका जबरदस्त विरोध है। जिस प्रकार के हालात उन्होंने बनाए हैं, उस प्रकार के हालात का ही कारण है कि वो 7 गारंटी दिन भर फेसबुक पे चलती है, जाने के स्थान नहीं है, लोगों के बीच कहां से जाए, कैसे अपनी बात को रखे। और एक तरफ हम सब लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, उसमें मैं भी एक हूं, आप जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो अपने तन मन धन से अपनी जेब का खर्चा करके लग रहे हैं। सवाई माधोपुर के लोग किसी लोभ लालच भय में आने वाले नहीं है। ये गणेश जी महाराज की धरती है, गणेश जी महाराज देवताओं में प्रथम पूज्य है, तो सवाई माधोपुर के लोग तो गणेश जी के एरिया में रह रहे हैं, तो सबसे पहले बुद्धि के दाता तो गणेश जी ही हैं। उनको कोई लोभ लालच भय, न तो लोभ खरीद सकता है न भय डरा सकता है। हम सब मिलकर सवाई माधोपुर का एक उज्जवल भविष्य बनाएं। और आप सबसे मेरी भी हाथ जोड़कर भावुक अपील है कि अब 2 दिन के समय में सब चीजों को भूल जाओ दोस्तों। कोई किससे नाराज है, कोई किससे नाराज है, कोई का किससे मतभेद है, कोई की किससे बात है, सारी चीजें भूलकर और डॉक्टर साहब के लिए सब लोग लग जाओ। अपनी अपनी गांव बस्ती में अपने अपने लोगों को समझाओ कि अब मतभेद का कोई मतलब नहीं है। पूरा चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो गया है। आप वातावरण और माहौल देखोगे तो माहौल की खुशबू एक तरफा आपको नजर आ रही है, और उस एक तरफा खुशबू में हम सबका क्या रोल होना चाहिए। और सवाई माधोपुर मुझे लगता है कि एक इतिहास बनाने वाला है। मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं, मेरी उम्र कम हो सकती है मगर मेरा राजनीतिक एनालिसिस कभी गलत नहीं हो सकता। मैं इसलिए, ये कोई मेरे को घमंड नहीं है, भगवती की कृपा से ऐसा है। और कई बार हमने देखा भी है, आप सब लोग मिलकर तन मन धन से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को जिताने का प्रयास करें। और आज चुनाव के इस अंतिम समर में, इस धर्म युद्ध के अंतिम समर में, इस राम और रावण के इस अंतिम समर में, आज अंतिम चुनाव प्रचार का टाइम शहर में अपन ने 2:30 बजे से 5 बजे तक का एक रोड शो रखा है। उस रोड शो में आपको जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं, और अपने इस लाइव के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं
कि नगर परिषद के और आसपास पूरी विधानसभाओं के युवाओं का मैं आह्वान करना चाहता हूं, वो सब युवा अपनी प्रेरणा से, कई बार जब अपनी प्रेरणा से लोग आते हैं तो उसका एक अपना वातावरण होता है, उसका एक माहौल होता है। आप सब लोग साधनों से अपनी टीम को लेकर निश्चित रूप से उस रोड शो में पधारे। आज एक ऐसा ऐतिहासिक रोड शो हम सबको देखने को मिलेगा, जो वो रोड शो डॉक्टर साहब का नहीं, सवाई माधोपुर की इस देवतुल्य जनता जनार्दन का होगा। सवाई माधोपुर की ये देवतुल्य जनता जनार्दन रोड शो करके दिखाएगी और अपना आशीर्वाद 72 साल के युवा डॉक्टर साहब को देगी। इसलिए आप सब भाई जितने भी जहां भी हैं, अपने संपर्क से, अपनी टीम के माध्यम से एक बार आज ये जन जागरण करके ये प्रयास करें कि आप सब लोग उस रोड शो में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, अपने साथियों को लाएं। सभी मनभेद, मतभेद, जाति भेद, समाज भेद, सब चीज को भूलकर सनातन की रक्षा करने वाले ऐसे योद्धा के साथ खड़े हों, जिसने जीवन में कभी झुकना नहीं सीखा, जिसने जीवन में कभी टूटना नहीं सीखा, जीवन के झंझावतों में एक गरीब परिवार में पैदा होकर आज इस लेवल का नाम जिस व्यक्ति ने कमाया है वो सामान्य नहीं है मित्रों। कुछ भी ये फेसबुक पर लोग ऊंची नीची बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन उस लेवल को छूने के लिए एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, एक बहुत बड़ा संघर्ष चाहिए। जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जितनी उम्र है 42 साल 44 साल, उससे ज्यादा का तो अगले का 45 साल का राजनीतिक संघर्ष है। और राजनीतिक संघर्ष के साथ भी ऐसा संघर्ष है जो राजस्थान के इतिहास में शायद किसी नेता ने किया हो। आज राजस्थान में कोई नेता ऐसा नहीं है जो संघर्ष में इनसे ज्यादा सीनियर हो। रही बात अब छोटी छोटी, तो उन सबको राजनीति में भूलना चाहिए। ये सब बातें चलती हैं राजनीति में, छोटी मोटी गलतियां सभी से हो जाती हैं। राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी चूक हो जाती है। पर आप सब लोग कल्पना तो करो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कल्पना तो करो कि राजनीति में हम किन का चयन कर रहे हैं। उन लोगों का जिन्होंने राजनीति को पैसा बनाया, जिन्होंने राजनीति को तानाशाही का अड्डा बनाया, उन लोगों का जिन्होंने अपनी जूती में झुकाना चाहा लोगों को। 8-8 दिन पहले भी बाजार में व्यापारियों को यह कहा गया कि तुम्हारे गले में मखमल का पट्टा डालेंगे। मेरे भाइयों, समय आ गया है, ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा होगा। आप निश्चित मानना, सवाई माधोपुर की जनता ने तय कर लिया है। और रिजल्ट तो देखो चुनावों के पहले ही तय होते हैं, रिजल्ट बाद में कभी भी तय नहीं होते। कोई नहीं रिस्की भाई, कोई भाई कमेंट करता है तो करने का अधिकार है, उसको करना चाहिए। लेकिन आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जब वो खुले में कह रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है, अंतिम चुनाव है, तो क्या पूरा राजस्थान जिस संघर्ष करने वाले नेता को, दीनहीन गरीब की लड़ाई लड़ने वाले नेता को देख रहा है और सवाई माधोपुर की टकटकी सवाई माधोपुर वालों की तरफ टकटकी लगाकर बैठा है कि कहीं सवाई माधोपुर वाले हमारे हक की लड़ाई को नहीं हरा दें, कहीं सवाई माधोपुर वाले हमारे न्याय की लड़ाई को नहीं हरा दें। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस राजस्थान की आवाज को बुलंद करने का सौभाग्य सवाई माधोपुर को मिल गया है। हम सब उस आवाज को बुलंद करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा बिल्कुल निश्चित प्रण करके लग जाओ। अपने भाई कोई नाराज है उनको समझाओ, उनको मनाओ, और छोटी छोटी बातों में मतभेद मत करो। कोई नहीं, कोई भाई नाराज है तो अपने सहयोग और प्रेम से माने का भी हाथा जोड़ी करो, पैर पकड़ो भले ही लोगों के। सबको मनाना है और सबको मनाकर इस सवाई माधोपुर की धरती पर एक ऐसा इतिहास रचना है। मैं आपको 25 तारीख को शाम को एक
डाल दूंगा रिजल्ट की कॉपी। रिजल्ट की कॉपी अभी भी है, लेकिन वो कॉपी आपको 25 तारीख को शाम को मिलेगी। अति उत्साही नहीं होना है हम सबको, और सब लोग मिलकर अभी आज के इस रोड शो को सफल बनाने में लग जाओ। अपने आसपास के मित्रों, याद रखना, अपने घर के काम, अपने निजी काम जीवन में खत्म होने वाले नहीं है, पर राष्ट्र और समाज का जब काम आता है ना, तो हम सब लोगों को बाकी के काम दूर कर देने चाहिए। अगले 3 दिन में घर के युवा साथियों, जो कार्यकर्ता सक्रिय, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, सभी काम भूलकर अपन सबको इस राष्ट्र यज्ञ में, इस चुनाव के अश्वमेध यज्ञ में लगना है और इसमें अपनी आहुति देनी है, अपने वोट की आहुति देनी है, और 25 तारीख को शाम 6 बजे तक इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ना है। आज के रोड शो को सफल बनाना है, और रोड शो के बाद जब चुनाव प्रचार बंद हो जाए, तब सभी कार्यकर्ताओं को मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने बूथ में चले जाओ, अपने अपने गांव में चले जाओ, अपने अपने वार्ड में चले जाओ, और अपने अपने वार्ड, गांव, बूथ पर जाकर वहां मेहनत करिए, समझाइए, 25 तारीख की योजना बनाइए। 24 में गांव की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में डोलकर माता बहनों, बड़े बुजुर्गों का पांव पकड़िए, युवा साथियों के हाथ जोड़िए, और सबसे इस कद्दावर लीडर की लाज रखने की बात कीजिए। तो आप सब लोगों का पुनः आह्वान, सब लोग दिन में 2:30 बजे आ रहे हो ना, आप सब लोगों को दिन में आज के रोड शो में, कोई कहीं भी हो, जो भी भाई जो व्यवस्था करके आए, युवा साथी, बाइक से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से, जहां से भी आए, ये सवाई माधोपुर का प्यार। इस राजस्थान की राजनीति में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको अलग से नाम मिला हो। वो केवल डॉक्टर किरोड़ी लाल है, जिसको इस राजस्थान की जनता ने नाम दिया बाबा। और बाबा घर की इज्जत होता है। घर में जो बड़ा बाबा होता है, उसकी पगड़ी घर की शान होती है। जो बाबा होता है, उसका हुक्म घर के लिए अपने आप में वीटो होता है। ये चुनाव है, उनका अंतिम चुनाव है। राजनीति के इस योद्धा का मान सम्मान रखना आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और आप हम सब मिलकर, मुझे निश्चित विश्वास है, गणेश जी महाराज पर, भगवती जगदम्बा पर विश्वास है, आप सब लोग लगेंगे, लड़ेंगे इस राजनीतिक लड़ाई को वोट की ताकत से। और निश्चित रूप से यथो धर्मा तथो जया, जहां लोग मन से लगते हैं, जय भी वहां ही होती है। आप सब लोगों को प्रणाम, राम राम। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा भाई, आप लोग भी अपनी आईडी से लाइव आइए, अपनी बात को रखिए, और दिन की इस 2:30 बजे वाले रोड शो पर अपना विचार रखकर लोगों को आमंत्रित कीजिए। और इस सोशल मीडिया का एक चमत्कार हम सब लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए कि देखो कैसे बहुत कम संसाधनों से और बहुत कम प्रचार प्रसार से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। नगर परिषद सवाई माधोपुर का हाल आप देख रहे हो। कल से रात को 1-1 बजे भी लोग मीटिंग करने को आतुर हैं, और ऐसा वातावरण मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मुझको कल 1 सेकंड डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा, यार नगर परिषद वालों ने जो आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी। ऐसा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। सबके मान सम्मान के लिए अगर जान भी लगानी पड़ी तो वो भी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। और डॉक्टर साहब के साथ जो भी भाई इस काम को कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो सब भाई भी आपकी आवाज को आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जुड़े, लेकिन पुनः वही आह्वान, 2:30 बजे सब लोग पधारें, और 6 बजे बाद अपना बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता चुनाव जीता, इस नारे और संकल्प के साथ इस बाबा की इज्जत, इस बाबा की लाज और इस बाबा की पगड़ी हम सबको ऊंची रखनी है। कोई भाई नाराज है, कोई हमको गाली देता है, उसको प्रेम से सुनिए, उनका हक है, उनको देने दीजिए, उनका काम उनको करने दीजिए। पर अपन सब लोगों को अपना काम करना है, अपने काम पर फोकस करना है। हमको किसी से कोई मतभेद नहीं करना है। हम सब मिलकर इस राजनीतिक संघर्ष को अवश्य
लड़ेंगे। और सभी भाई आज के इस रोड शो में पधारे, अपनी अपनी आईडी से फेसबुक पोस्ट करें, लाइव आएं और सभी को सूचना पहुंचाएं। राम राम साहब, नमस्कार। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।